वो मलाल भी खत्म हो गया, वो शिकायत भी दूर हो गई। मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला मित्रों ये है कि आमिर खान मुत्तानी ने भारत में कहा कि पाकिस्तान, तुम अपने कुकृत्य से बाज आओ, नहीं तो इस तालिबान से बड़े-बड़े सूरमा नहीं लड़ सके हैं, तुम्हारी हम हैकड़ी उतार देंगे। साफ-साफ मुत्तानी साहब ने भारत की सरजमी से राजधानी दिल्ली में बैठ करके संदेश पहुंचा दिया मौलाना मुनीर को और शहबाज जो शरीफ नहीं है उनको। शहबाज कहीं से भी शरीफ दिखते नहीं हैं, वो बस अवसर के शरीफ हैं। तो माननीय शहबाज शरीफ को और मौलाना मुनीर को भेज दिया संदेश कि ये कुकृत्य करने से बाज आओ। और 24 घंटे के अंदर में अफगानिस्तान ने वो तांडव मचाया जो पाकिस्तान की नानी याद आने लगी। पाकिस्तान ने पहले काबुल पे कुछ मोर्टार और इससे हमले किए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने चेक पोस्ट थे, पाकिस्तानी चेक पोस्ट थे, उसको बहुत सारे चेक पोस्ट को उखाड़ फेंका गया। वहां से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस जो होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो स्टाफ थे, भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि 58-60 पुलिस पर्सनल की, सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हुई है। तालिबान का ऐसा हमला हुआ मित्रों, ऐसा हमला हुआ कि वो चेक पोस्ट छोड़ करके भाग गए। तालिबान के पास कोई एयर सर्विस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है पाकिस्तान तालिबान के पास। बिना एयरफोर्स के तालिबान ने वो तांडव किया कि पाकिस्तान अब मुंह छुपा रहा है, खुद दया की भीख मांग रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तहरीके तालिबान, टीटीपी जिसको कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का तांडव उधर अंदर चलने लगा। पाकिस्तान के अंदर लाहौर और कराची में नारेबाजी शुरू हो गई, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि 2-3 हजार जवान, पाकिस्तान के मीडिया ने तो अच्छी भूमिका निभाई है। जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है वो कह रहे हैं कि 2-3 हजार लोग सड़कों पर उतर गए थे, वो कुछ आगजनी कर रहे थे। 2-3 हजार नहीं थे, हजारों की संख्या में थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कार्यकर्ता, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अफगानी तालिबान का तांडव, पाकिस्तान थर्रा गया मित्रों। और ये तब हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं और वहां से संदेशा जा रहा है, साफ साफ कैटेगोरिकल संदेशा जा रहा है कि अपनी हरकतों से बाज आओ, नहीं तो तालिबान तुम्हें सबक सिखा देगा। अब एक तरफ तालिबान के सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची जैसे शहरों में उनका जीना मुहाल कर दिया है। और दूसरी तरफ बलूच आर्मी ने भी मोर्चा खोल दिया। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी की जबरदस्त सफलता, इसको कहते हैं बड़ा खेला। और मोदी ने वो खेल खेल दिया। अब आप देखिए, हथियार अमेरिका का, बिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार छोड़ करके अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से गए थे। और अमेरिकियों का यह इरादा भी था कि पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ जब कभी भी तालिबान को हथियार की आवश्यकता होगी तो ये हम हथियार छोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें से 50% हथियार जो है वो किसी काम के नहीं है, लेकिन 50% तो हैं। अब उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है? उसका इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने उसे बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, वो है पाकिस्तान। अब उन सारे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होगा, हो रहा है, होना शुरू हो गया। और पाकिस्तान को कह रहा है तालिबान कि अपनी जद में आओ, नहीं तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे।
अब इस सारे प्रकरण में एक देश जो सबसे ज्यादा बेचैन है, वो है चाइना। क्यों साहब? चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट जो है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान में है। उनको लग रहा है कि अगर ये इलाका अशांत हुआ और अशांति में तालिबानियों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और पाकिस्तान से युद्ध गहरा हो गया, तो हमारा जो हमने जो वहां पे सड़कें बनाई हैं, रेल रूट बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, ये सब हमारा खत्म हो जाएगा। एयर पट्टी बना रहे हैं, ये सब हमारा खटाई में पड़ने वाला है। और वहां बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश है चाइना का। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो चाइनीज शक्ति में है, चाइनीज इंटेलिजेंस का कहना है कि आपके जितने प्रोजेक्ट हैं, वो सारे प्रोजेक्ट अभी खतरे में पड़ सकते हैं अगर तालिबान पाकिस्तान का युद्ध एस्केलेट किया, जो एस्केलेट करेगा। उधर अब तालिबान अटैक कर रहा है, इधर भारत एम्बुलेंस दे रहा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्हें मदद कर रहा है, आईटी डेवलपमेंट के लिए उनको मदद कर रहा है, हेल्थ केयर में मदद कर रहा है। भारत ने कहा कि ये ले जाइए एम्बुलेंस, ये ले जाइए कैंसर की दवा, ये ले जाइए फलाने रोग की दवा, सारी दवा हम आपको देते हैं ना। आपकी आबादी के सेहत की पूरी जिम्मेदारी भारत की है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अफगानिस्तान ने कहा कि भारत के साथ हमारे परंपरागत रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। भारत ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है, हम भारत को कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर वो देवबंद गए मिलने के लिए तो मिल करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए देवबंद में। दुनिया का जो सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल है वो भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के देवबंद में है। वो गए वहां पर, देवबंदी स्कूलों से मिलकर के आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। बोला वहां